हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि आप लोगों ने 7th में किया था, ठीक उसी तरीके का ये भी है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि उस 7th में cot थीटा 7/8 डायरेक्ट लिखा था और इसमें लिखा है 3 cot A = 4। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें लिखा है 3 cot A = 4। तो इसमें भी मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। cot A = क्या हो गया, 4/3। अब क्या करते हैं, फिर हम लोग वही करते हैं, फिगर बनाते हैं। क्योंकि ये ए कहाँ से आया हमको दिखाना पड़ेगा। एंगल को दिखाने के लिए हमें फिगर बनाना पड़ता है। बी पे 90 होगा और अब इस एंगल ए की बात कर रहा है। अब क्या करना है, लेट जैसा पहले किए थे, लेट ए बी सी बी आ राइट एंगल ट्रायंगल with एंगल बी = 90 डिग्री। अब इसमें ए लिखने की कोई जरूरत नहीं, उसमें तो थीटा था, तो इसीलिए हमें लिखना जरूरी था। अब चलते हैं ATQ में वही क्वेश्चन ही में दे रखा है कि cot A = 4/3। अभी हमने इसको एक्सपेंड किया है, फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो आया है। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, tan का उल्टा होता है, p/b के बदले b/p हो जाएगा। तो b/p हो जाएगा तो b हमारा फिर AB होगा, क्योंकि एंगल A ले रहे हैं। तो b हमारा AB हो गया और p हमारा BC हो जाएगा, = 4/3। अगेन लेट, फिर वही करना है। अगेन लेट AB = 4K, K लगाइए, X लगाइए, जो भी ठीक लगे, एंड BC = 3K। और ये क्यों लगाते हैं ये आपको पहले भी समझा दिया हूँ, क्योंकि रेशियो को हम जब भी वर्ड में, लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट भी हो सकता है। तो इक्विवेलेंट हो सकता है, इसीलिए के लगाते हैं। चलिए, तो अब अगर AB इतना हो गया, BC इतना हो गया, तो हमारा थर्ड साइड क्या है, AC निकालना है। AC निकालिएगा, उसके बाद ही फिर हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं या cot की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot की तो दे ही रखा है, तो उनको tan की वैल्यू चाहिए। इसमें tan और cot, साइन भी, अगर साइन नहीं होता तो AC भी निकालने की जरूरत नहीं थी। cot का ये लिख देता और tan इसका उल्टा होता है, वो लिख देता। लेकिन साइन इसमें जोड़ रखा है, इसीलिए हमको AC निकालना जरूरी है। अब AC की वैल्यू निकालते हैं। AC क्या हो जाएगा, √A, फिर 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। ये हो गया आपका 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर, 16 और 9 हो गया 25K स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा K। ये हो गया 5K। AC निकल गया। अब आपको आपको tan निकालना है
टेन ए निकालना है। तो टेन ए क्या होता है, P बाय बी। तो P हमारा कौन सा है, BC है। किसके लिए, एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए P हमारा BC है। तो BC बाय फिर P बाय बी होता है, तो B हमारा ये फिर AB है। तो BC हमारा कितना है 3K और AB कितना है 4K। के कैंसिल, ये क्या निकल गया 3/4। 10 निकल गया। अब साइन भी निकाल के रख लीजिए। साइन क्या हो जाएगा, साइन होता है P बाय एच। तो P हो गया आपका BC और H क्या हो गया AC। BC आपका कितना है 3K है और AC कितना है 5K निकला भी। के कैंसिल 3/5। इसको जितनी बार बनाओगे, अगर एक एक क्वेश्चन को दो दो बार तीन तीन बार कर लोगे तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। चलिए आगे अब आते हैं कि हमको करना क्या है। हमको करना है कि 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर। 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। इसको देखिए, प्रूफ करने का दो तरीका होता है। या तो आप इसी पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और इक्वल दिखा दीजिए, ठीक। या तो आप एक बार इस पे पुट कीजिए, वो निकाल के रख लीजिए। एक बार इस पे पुट कीजिए वैल्यू इनकी, वो निकाल लीजिए और फिर दोनों बराबर दिखना चाहिए। अगर आसानी देखें तो एक साथ करने के बजाय अलग अलग कर ले, वो बढ़िया। इक्वल से जो पहले होता है उसको कहते हैं LHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, और साइड काउंट कहाँ से करते हैं, इक्वल से करते हैं। इक्वल से इधर लेफ्ट हो गया। LHS में आपका क्या दे रखा है, 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 - 10 स्क्वायर ए का मतलब होता है 10 ए का स्क्वायर। सीधा समझिए, 10 स्क्वायर ए का मतलब होता है 10 ए का स्क्वायर। ये 1 + 10 ए का स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू रखें हम, तो 10 ए की वैल्यू 3/4 रखें, तो 1 - 3/4 का स्क्वायर बाय 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। अब हो गया 1 - 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इधर 1 प्लस सेम थिंग, 1 मीन्स 1/1 कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 1 और 16 का एलसीएम 16। 1 से 16 को डिवाइड 16 होगा, 16 को 1 से 16 माइनस 16 से 16 को डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 होगा। बाय सेम होगा, साइन केवल चेंज है। अब ये हो गया 7/16 बाय, फिर ये हो गया 25/16। हमने आपको बताया था कि मेन बाय हमारा ये है, तो 7/16 मेन बाय को देखना एकदम जरूरी है। अगर मेन बाय को आप छोड़ दोगे तो आप गलत कर दोगे।
ये हो गया 7/25। ये क्लियर हो गया। अब लेते हैं RHS। RHS में क्या है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको पहले भी बताया, कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कोस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो साइन ए का होल स्क्वायर। अब कोस ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो, नहीं निकाले हो। यहाँ देखिए कॉस ए की वैल्यू नहीं निकला है, तो हमें कॉस ए का भी वैल्यू यहाँ निकालना पड़ेगा। कॉस ए होता है b/h, तो b होगा आपका ये AB, h होगा आपका AC। AB कितना है? 4K बाय AC है 5K, K कैंसिल 4/5। ये ध्यान रखना है कौन कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कॉस ए हो गया क्या? 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन ए कितना निकला है? 3/5 इसका स्क्वायर। तो 4/5 मीन्स हो गया 16/25। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया 9/25। अब क्या करना है? एलसीएम लेना है, सेम रह जाएगा। 25 से अगर सेम नंबर का एलसीएम निकालोगे तो सेम ही रह जाएगा। 25 से 25 को डिवाइड 1 इंटू 16, 16 माइनस 25 से 25 डिवाइड 1 इंटू 9 हो गया। 16 माइनस 9 7/25। अब आप क्या देख रहे हैं? RHS भी हम 7/25 निकाले हैं और LHS भी 7/25 निकाले। हेंस LHS बराबर RHS प्रूफ। हमको यही दिखाना था कि LHS और RHS दोनों बराबर है, तो हमने लिख दिया कि दोनों क्या है? इक्वल है। आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।